हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल सिराज शेख आज ओवरहेड कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 9 होगा, जिसे हम कवर करने वाले नए पॉइंट्स ऑफ ओवरहेड कॉस्टिंग स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। प्रीवियस क्लास मशीन आर रेट किया है जिसमें पावर वाज इंपॉर्टेंट। आज भी सेम वही सम्स लेने वाले, जितने सम्स हो गए एक बार गो थ्रू कर लेता हूं। ये सारे सम्स आपके हो चुके, ये भी हो गया, ये भी हो गया। मशीन आवर्स रेट ये भी सम कंप्लीट, ये भी हो गया था, ये भी हो गया। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 234 सम नंबर 28। मोस्टली ये लास्ट लेक्चर ही रहेगा, या हुआ तो इसके बाद और एक लेक्चर लूंगा, फिर वाइंड अप कर। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट मशीन आर रेट। कॉस्ट ऑफ मशीन दिया है, एस्टिमेटेड लाइफ दिया है और स्क्रैप। इससे क्या फाइंड कर सकते हैं? डेप्रिसिएशन। वेरी। एस्टिमेटेड वर्किंग टाइम के बारे में बोला है 50 वीक्स हम काम करेंगे ऑफ 44 आवर्स ईच। तो 50 हफ्ते काम करेंगे और 44 आवर्स अगर एक हफ्ते का है तो 50 वीक्स का कितना आवर्स हो जाएगा। और आवर्स, क्योंकि मशीन रेट आर निकालना है तो मशीन आवर्स फाइंड करना जरूरी है। तो ये टोटल आवर्स मिल गया। उसके अंदर बोला है टाइम टेकन अप इन मेंटेनेंस वाज 200 आवर्स, सेटिंग अप टाइम वाज 100 आवर्स। एस्टिमेटेड लाइफ इट इंक्लूड, इसके अंदर मेंटेनेंस का 200 आवर्स है और सेटिंग अप टाइम कितना है? 100 आवर्स है। आगे, हाउएवर सेटिंग टाइम इज रिगार्डेड एज प्रोडक्टिव टाइम। मतलब ये जो है ये पूरा टाइम से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, बराबर। ये वर्किंग बना के करेंगे। पावर यूज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन 16 यूनिट एट द रेट बाय पावर के ऊपर कुछ तो है, वो अपन बाद में कैलकुलेट करेंगे। मशीन रिक्वायर केमिकल सॉल्यूशन व्हिच इज रिप्लेस एट द एंड ऑफ ईच वीक, कॉस्टिंग रुपीज 20, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, सुपरवाइजर्स, ओवरसी एंड जनरल एक्सपेंसेस। तो आपको पहले ये समझना है स्टैंडिंग खर्चा क्या क्या आने वाला है और रनिंग एक्सपेंसेस क्या क्या आने वाला है। सबसे पहला स्टैंडिंग एक्सपेंसेस की बात करूंगा। डेप्रिसिएशन आएगा क्या? नहीं। फिर ये तो टाइम है। पावर आएगा क्या? नहीं। मशीन रिक्वायर्ड केमिकल सॉल्यूशन which is replaced at the end of each week at a cost of 20 each time। बार बार हो रहा है केमिकल, तो जो चीज रिकरिंग उसे अपन क्या कहते हैं? रनिंग। फिर कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, खर्चा, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। हाँ ना बाबा, रुकना, उधर दिया नहीं। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस कितना है? 12,000 पर एनम। फिर दिया सुपरवाइजर, हाँ 1200 पर एनम। सुपरवाइजर oversees the operation of the machine together with 5 other identical machine. His weekly salary was 120. General work overheads allocated to the machine amounted to 2000। जनरल ओवरहेड्स पहले लिखा है, कितना बोला है? 2000 रुपए। तो भाई 2000 रुपया लिख दिया। उसके अलावा और सुपरवाइजर का सैलरी दिया हुआ है, कितना दिया है सुपरवाइजर का सैलरी? आप टेक्स्ट बुक में भी एक बार चेक करना, मे भी कुछ डिफर रहेगा तो मेरे को बता देना। 120। अभी यहाँ पे बोला सुपरवाइजर oversees the operation of this machine together with 5 other identical machine। ये मशीन के साथ साथ और 5 मशीन का भी देखभाल कर रहा है। This machine together with 5 other identical machine। मतलब वो कितने मशीन का देखभाल कर रहा है? 5 या 6? टोटल 6 मशीन का देखभाल कर रहा है। उसका वीकली सैलरी कितना है? तो ये तो पूरे सबके लिए रहेगा, तो अपने वीकली 50 हफ्ते से मल्टीप्लाई करने वाला, वो बात अलग है। लेकिन ये जो पगार है ये पूरे 6 मशीन का है, अपने को तो एक मशीन के लिए कैलकुलेट करना है। तो 120 डिवाइड बाय 6 कर दिया, और 50 हफ्ते का है 50 वीक्स, तो 120 इंटू 50 इन डिवाइडेड बाय 6 कितना आ रहा है? ये समझ में आया क्या? और कुछ आने वाला है क्या? रिपेयर्स और मेंटेनेंस जो है, रिपेयर्स इसमें चले जाएगा, तो टोटल करूंगा बिकॉज कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस मतलब रिपेयरिंग, और रिपेयरिंग का खर्चा मतलब रनिंग कॉस्ट। उसके अलावा मशीन रिक्वायर्ड केमिकल रनिंग कॉस्ट, पावर रनिंग कॉस्ट, डेप्रिसिएशन रनिंग कॉस्ट। क्लियर है? तो टोटल करेंगे तो टोटल खर्चा आया है 3000। अब किससे डिवाइड करेंगे? टाइम निकालने का बाकी है, चलिए टाइम निकाल लेते। कैलकुलेशन 50 वीक इंटू 44 कितना आया? 2000। अब इसके अंदर
टाइम टेकन फॉर मेंटेनेंस कितना है, सेटिंग अप टाइम कितना है, और सेटिंग अप टाइम प्रोडक्टिव है, प्रोडक्टिव वो तो रहेगा, तो सेटिंग अप टाइम निकाल देंगे, टाइम टेकन कितना, तो बचा कितना, समझ में आ गया। तो आप जो भी तुम्हारा खर्चा है उसको किससे डिवाइड करोगे, 2000 से, तो 3000 डिवाइड बाय 2000, 1.5 रुपए पर आवर का खर्चा। कुछ डाउट है इसमें? 50 हफ्ता काम हो रहा है, 44 आवर ईच के हिसाब से 2200 आवर्स मशीन चल रहा है, जिसमें से 200 आवर्स सिर्फ आपका मेंटेनेंस के अंदर जा रहा है, तो वो हमने टाइम निकाल दिया। तो हमारा वर्क जो हो रहा है, सर 100 क्यों नहीं निकाला, 100 भी निकालता अगर वो अनप्रोडक्टिव होता, कल किया है। यहाँ पे क्लियर बोला है, सेटिंग अप टाइम इज रिगार्डेड एज प्रोडक्टिव टाइम, इसलिए हमने वो उसके अंदर ही इंक्लूड रखा है। क्लियर हुआ यहाँ तक? चले आते हैं रनिंग में। रनिंग में सबसे पहला डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करोगे डेप्रिसिएशन? ओरिजिनल कॉस्ट अपॉन एस्टिमेटेड। 1 लाख में से 10,000 जाएगा 90,000, 90,000 डिवाइड बाय 10 करोगे 9,000 आएगा। 9,000 उसको किससे डिवाइड करोगे, 2,000 से, तो 9,000 डिवाइड बाय 2,000 करो 4.5। समझ में, यहाँ पे जीरो ज्यादा है, 2,000 ही आएगा, ठीक है, ये 20,000 नहीं 2,000 आएगा। डन है इतना? फिर उसके बाद मेंटेनेंस, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस कितना है, 1200 पर एनम, तो 1200 को डिवाइड बाय क्या करोगे, 2000, तो 1200 डिवाइड बाय 2000, 60 पैसे। उसके बाद केमिकल, मशीन रिक्वायर्ड केमिकल सॉल्यूशन व्हिच इज रिप्लेस एट द एंड ऑफ ईच वीक एट ₹20 ईच टाइम। हर हफ्ते में अपन बदल रहे, जिसका खर्चा 20 रुपया है एक हफ्ते का, तो कितना हफ्ता है, तो 20 इंटू 50 करेंगे, तो वो खर्चा आएगा, उसको डिवाइड बाय क्या करोगे, 2000, 20 इंटू 50। एनी डाउट? अभी क्या बच गया, सिर्फ पावर। तो पावर में पहले रेट पर यूनिट और फिर पूरे साल का यूनिट, दो कैलकुलेशन करेंगे। चल देखते क्या दिया है। पावर के बारे में बोला है, पावर यूज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन इज 16 यूनिट पर आवर। इससे मैं कितना यूनिट कंज्यूम होगा वो फाइंड करूंगा। अगर 1 घंटे में 16 है, तो पूरे साल में मैंने जितना यूनिट आवर्स काम किया उसे अपने को टोटल यूनिट मिलेगा, तो इससे अपने को यूनिट्स मिल जाए। आगे बोला है @9 पैसे पर क्या बात, 1 यूनिट का दे दिया है। नो करंट इज टेकन ड्यूरिंग मेंटेनेंस और सेटिंग अप टाइम, क्या बात है, कोई लाइट यूज नहीं किया गया है जब मेंटेनेंस का काम चल रहा था या सेटिंग अप का काम चल रहा था। मतलब वहां पे इलेक्ट्रिसिटी यूज हुआ क्या, तो बिल आएगा क्या। तो ये क्यों दिया है, ताकि आपको ये समझे कि लाइट बिल में कितने यूनिट्स, कितने आवर्स लेने गए। अभी जो ये आवर्स मैंने 2000 आवर्स लिया है, ये 2000 आवर्स के अंदर ये 200 तो नहीं है, बट 100 इंक्लूडेड है सेटिंग अप टाइम, जो कि रिगार्ड क्या है, प्रोडक्टिव टाइम। लेकिन सेटिंग अप टाइम में लाइट यूज होता है क्या, तो मतलब मेरे को ये 2000 आवर्स लिखना ही पड़ेगा, इसमें 100 कम करना पड़ेगा क्या, याद समझा ना क्या है, पक्का। चलिए कैलकुलेट कर, ऑलरेडी दिया है 1 यूनिट का कितना, 9 पैसे। अब मैं देखता हूं पूरे साल में मैंने कितना यूनिट कंज्यूम किया है, आवर्स और यूनिट। 1 आवर में 16 यूनिट, तो पूरे साल में कितना है, 2000 यूनिट, अरे आवर्स, 2000 किधर से आया, तो कितना यूनिट कंज्यूम होगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, 32,000 बराबर यूनिट कंज्यूम होगा। बिल कितना आएगा, 9 पैसे, हाँ, तो 0.09 ना, 0.9 नहीं, 9 पैसे बोला है, 90 पैसे नहीं। तो 32,000 इंटू 0.09 करना, 0.9 नहीं करना, 2880 डिवाइडेड बाय कितना, बाउंसर। अच्छा, यहां पे और एक चीज किया उन्होंने, 2000 यूनिट नहीं लिखा है, सिर्फ 1900 लिखा है।
तो सेम चीज आपने यहाँ पे 2000 के जगह पे कितना करोगे 1900, तो 1900 इंटू 6। सर 1900 कैसे आया? तो जो सेटिंग अप टाइम अपन ने इंक्लूड किया है उसने बोला उसमें पावर यूज नहीं किया तो उसको यूज मत करो। नॉर्मली प्रोडक्टिव टाइम अपन यूज करते हैं बट यहाँ पे उसने स्पेसिफाई किया है, इसके लिए आप कितना लिख रहे हो यहाँ पे 1900। तो 1900 इंटू 16 करो 30,400। तो 32,000 के जगह पे मेरा बिल आएगा 30,400 यूनिट का इंटू 0.09 27,036 बराबर ना। 2736 डिवाइडेड बाय 2000 यूनिट 1.368 मतलब 1.37। अरे बात समझ में आ गया? आप 1900 से क्यों डिवाइड करोगे? नहीं, उसको 2000 सबके लिए कॉमन रहता है। अरे बात समझ में आया? तो ये 1900 समझ में आया क्यों था? नॉर्मली इसके पहले अपन ने ऐसा नहीं किया है बट इस सब में स्पेसिफाई किया देयर वाज नो करंट, इसलिए उसको आपने इंक्लूड नहीं किया। बाकी प्रोडक्टिव टाइम को आप टोटल में इंक्लूड करते हो, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे 1.0 अभी इसका टोटल लेंगे 4.5 60 पैसे 50 पैसे 1.37 6.97 डेढ़ में 6.97 ऐड कर दो, क्लियर अप कर रहा हूं मैं। कितना? सम कंप्लीट। ओवरहेड्स क्या है समझ में आ गया? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड मशीन आज रेट। नोट, as setting up time is regarded as productive time, it will not be deducted in calculating effective hours। लेकिन इस समय उन लोग ने किया है, ये मैंने ऑलरेडी बताया, सेम उन लोग ने नोट लिख के भी दिया। क्लियर है क्या? तो कंफ्यूजन मत क्रिएट करना सर पहले आपने इंक्लूड किया था अभी क्यों नहीं कर रहे। तो यहाँ पे नो इलेक्ट्रिसिटी, इसके वजह से उन लोग ने लिया नहीं। पेज नंबर 235 सम नंबर 29। From the following data of a textile factory machine room, compute an hourly machine rate, assuming that the machine room will work at 90% of the capacity throughout the year and that the breakdown of 10% is reasonable. There are 3 days holiday at Deepavali, 2 days in Holi and 2 days in Christmas, exclusive of Sunday। Sunday छोड़ के इतने छुट्टी सो है। The factory worked for 8 hours a day and 4 hours on Saturday. Number of machine each the same type is 40। अब तक हमने सिंगल मशीन का कैलकुलेशन किया और ये सारी चीजें क्यों दी है? मशीन आवर्स रेट फाइंड करने के लिए। उसको बाद में देखते हैं, पहले इधर देख लेते कौन सा स्टैंडिंग कॉस्ट कौन सा रनिंग कॉस्ट है, पहले इतना तो बाइफरकेट कर लेते। चलिए सबसे पहला है एक्सपेंसेस पर एनम में पावर। पावर कहां जाएगा? रनिंग में। फिर लाइट स्टैंडिंग। अच्छा, सैलरी फोरमैन, अरे फिक्स खर्चा स्टैंडिंग, रनिंग खर्चा डेप्रिसिएशन इलेक्ट्रिसिटी सॉरी डेप्रिसिएशन रिपेयर्स एंड पावर बराबर है। लुब्रिकेंट ऑयल, अब ये रनिंग है, ऑयल जितना चलेगा उतना ही यूज करने वाले हो। रिपेयर्स ऑफ मशीन उधर ही, डिप्रिसिएशन भी उधर ही। तो स्टैंडिंग अंदर लाइट डाल दिया 64,000 इलेक्ट्रिसिटी बिल। फिर उसके बाद सैलरी टू द फोरमैन डाल दिया और कुछ है लुब्रिकेंट अज्यूम टू बी फिक्स। देखो यहाँ पे अजम्पशन डाला है, अगर ये अजम्पशन नहीं है तो वो किधर जाता? रनिंग में। जैसे मैंने अज्यूम किया क्या लुब्रिकेंट ऑयल जितना है उतना यूज होने वाला, तो मैं उसको किधर डालने वाला हूँ? रनिंग में। बट यहाँ पे स्पेसिफाई करके लिखा है इट इज अज्यूम टू बी फिक्स, इसलिए स्टैंडिंग कॉस्ट में, क्योंकि ऊपर सब फिक्स कॉस्ट आता है और नीचे सब रनिंग कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट आता है। क्लियर है? सर हम क्या करेंगे? दोनों आंसर राइट है, कैलकुलेशन सेम ही आएगा, आंसर भी सेम ही आएगा। खाली इतना है कि आपने अगर ऊपर लिखा है तो नोट लिख दिया इट इज अज्यूम टू बी फिक्स, अगर आपने उसको नीचे लिखा है तो नोट लिखना है इट इज अज्यूम टू बी वेरिएबल। कैलकुलेशन अमाउंट सब सेम ही रहेगा, कुछ बदलने वाला नहीं। ओके नेक्स्ट, और कुछ है क्या? नहीं। तो इसका टोटल लेंगे। रनिंग चार्जेस के अंदर पहला तो आ गया पावर का वैल्यू दिया हुआ है, फिर रिपेयर्स का दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, मैंने एक्सपेंसेस से लिख लिया। अब ये जो पैराग्राफ दिया है उससे मैं फाइंड करता हूं किससे डिवाइड करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ अ टेक्सटाइल फैक्ट्री मशीन रूम, कंप्यूट एंड आर्ली मशीन रेट। ठीक है, assuming that the machine room
will work on 90% कैपेसिटी थ्रू आउट द ईयर। मतलब मेरा जो वर्किंग कंडीशन है, जो भी खर्चा हो रहा है वो 100% नहीं हो रहा है, कितना परसेंट हो रहा है, और 10% उसने बोला है ब्रेक डाउन है, मतलब कभी लाइट का प्रॉब्लम आ रहा है या कोई प्रॉब्लम है तो वो एक्सपेंसेस अपने को निकाल देना है। मतलब जो वैल्यूएशन करोगे 100% पे नहीं करोगे, 90%। आगे दिया है 3 दिन का हॉलीडे है दीपावली में, 2 दिन का होली में है, 2 दिन का क्रिसमस में, संडे को छोड़ के। फैक्ट्री वर्क 8 आवर्स अ डे एंड 4 आवर्स ऑन सैटरडे। नंबर्स ऑफ मशीन ईच ऑफ सेम टाइप, टोटल मशीन कितने हैं, 4। चलिए वर्किंग बना। कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव मशीन आवर्स। मेरे पास कितने मशीन है, 4, बराबर है 365 इंटू 8। अब ये 8 आवर्स, पूरे साल भर में 365 दिन होते हैं। अगर 8 आवर्स में उसमें काम करता हो तो मेरा टोटल वर्किंग आवर्स कितना है, 2920। लेकिन क्या मशीन पूरा उतना काम हुआ है क्या, छुट्टी वगैरह भी मिला है, सैटरडेज वगैरह भी है, संडेज वगैरह भी है, हाँ यानी ब्रेक डाउन वगैरह भी है। ये तो 100% है ना काम, बट क्या मेरा मशीन 100% काम किया है क्या, नहीं। तो इसमें से अपन क्या क्या माइनस करें, तो सबसे पहला मैं माइनस कर रहा हूं। सैटरडे मैंने 8 आवर्स काम नहीं किया है, कितने आवर्स काम किया है, तो मैंने तो 8 आवर्स का लिखा है, पहले 4 आवर्स का काम कर देता हूं। तो 4 इंटू कितने वीक होते हैं साल भर में, एक साल में 52 वीक्स होते, पता है क्या, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो अभी पता कर लो कि एक साल में 52 वीक्स होते, मतलब 52 सैटरडे। तो 52 इंटू 4 करेंगे, ये आपका सैटरडे का आवर्स निकाल दिया, 4 इंक्लूड किया, 4 निकाला, बिकॉज ये टोटल था वो 8 आवर्स का था, उसमें से 4 निकाल दिया। कितने संडे रहेंगे, इंटू 5, 5 बोलो, कैसे 5, बोलो बोलो बोलो, 5 संडे 52, 5 क्या है ये, 4 ही होने चाहिए ना, तो 5 क्यों हो गए, ठीक कैसे लोगे तुम लोग। अभी सिंपल है, 365 दिन है, बराबर 365 दिन, 52 इंटू 7 करो कितना आता है, इंटू 7 करो कितना है, और एक दिन बच गया क्या, बचा क्या, बचा कि नहीं। अब वो दिन कौन सा है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, अपने को थोड़ी मालूम है। एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन का मतलब हुआ 52 हफ्ते, और एक हफ्ते में 7 डेज होते हैं, संडे से मंडे तक आप काउंट करो तो आपको 7 डेज होते हैं, बराबर। अब क्वेश्चन में दिया है दीपावली का 2 दिन है, होली का 2 दिन है, क्रिसमस का 2 दिन है, एक्सक्लूसिव ऑफ संडे द फैक्ट्री वर्क्स 8 आवर्स अ डे एंड 4 आवर ऑन सैटरडे, नंबर ऑफ मशीन कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे संडे जो लिया गया है 4 नहीं लिया गया है, एक महीने में 4 संडे होते हैं, पर हमने इधर एक और ऐड कर दिया है। तो 52 संडे मतलब 52 तो रहेगा ही, 52 संडे मतलब 52 संडे तो रहेगा ही, और एक संडे एक्स्ट्रा ऐड होगा कि नहीं, अरे समझा। तो 52 इंटू 5 करो कितना आ रहा है, 416। 52 संडे तो है ही है, कितना आ रहा है, 260। तो प्रिंटिंग कुछ किया रहेगा, कुछ तो किया रहेगा गड़बड़, वहां पे ये जो 5 लिखा है इसमें गड़बड़ कर रहे हैं तुम लोग शायद, इधर कुछ तो गड़बड़ है, मैं वो करेक्शन करवा देता हूँ। नेक्स्ट हॉलीडेज, ये 5 का मैं करके देता हूँ, कुछ तो गड़बड़ हुआ रहेगा। हाँ वो इसके लिए बुक वाला है तभी तो टाइप किया है, मैं सॉल्व करके। दीपावली का 2 दिन, दिवाली होली कितने टोटल दिन की छुट्टी, देखो दीपावली के 3 दिन, होली का 2 और क्रिसमस का 2, इंटू 8 आवर्स कर दिया कितना, और यहाँ पे 52 इंटू 8 करना, 5 मत करना, प्रिंटिंग मिस्टेक है। 52 इंटू 8 करो 416 आएगा, वो 5 नहीं रहेगा 8 रहेगा, ऐसा रहेगा वो। 8 संडे नहीं 8 आवर्स, 52 संडे है। हाँ क्या, एक मिनट, ये
ठीक है, डन है यहां तक। इसके अलावा 10% ब्रेकडाउन होने वाला है। मैंने टोटल ले लिया, इसका टोटल लिया 680 आ रहा है। 2920 में 680 माइनस कर दो तो टोटल 100% आर्स है 2240। माइनस करके चेक कर लो, माइनस करो इसमें से, देखो 1940 कैसे आएगा, बराबर है। फिर 900 है, 600 है तो 2000 आएगा ही। अब इसमें मेरा 10% तो लॉस जाने वाला है, तो इसमें से 10% 224 माइनस हो जाएगा, तो मेरा इफेक्टिव मशीन आर्स कितना, ये समझा, ये समझा, ये एक मशीन का है। ऐसे कितने मशीन है? टोटल मशीन इफेक्टिव रेट विल बी 2016 इंटू 40 डिवाइड करो 80,640 40 मशीन का, और ये खर्चा जो है वो 40 मशीन का है, एक का नहीं है। तो अब आपके पास खर्चा है, स्टैंडिंग का इसका टोटल लेंगे और किससे डिवाइड करेंगे, 80,640। इसको भी डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड किया, और इसका टोटल को भी 80,000 से डिवाइड कर। समझा, समझा। 3,12,000 किससे डिवाइड करोगे, ये अमाउंट ऊपर नीचे कर दिया है, 3,12,000 80 से डिवाइड करोगे, 1,44,600 को इससे डिवाइड करोगे, इसको इससे डिवाइड, तो ये रेट पर यूनिट मिल गया। इसका टोटल खर्चा लोगे 1,90,600, इसको किससे डिवाइड करोगे, 80,640 से, तो ये इसका खर्चा आ रहा है क्या, चेक कर लो। इन सब का टोटल करो 7.36, दोनों को ऐड करेंगे, टोटल खर्चा आ गया। अरे बात समझा, समझ में आया क्या है? अब वही जगह पे अगर आपने लुब्रिकेंट यहाँ पे लिखा रहता ना तो भी आंसर सेम ही आता, आंसर डिफर नहीं करता। समझा क्या है? पक्का? ये टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 8 करना, 5 नहीं। ओके, क्लियर है? पक्का? तो फिर आज के हिसाब से शायद इतना ही है। आज की क्लास में इतना ही। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।